हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, इस बार टर्म 2 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पूरा का पूरा पेपर उसी पैटर्न में देखने को मिलेगा। और पेपर जो टर्म 2 का पेपर है उसे बहुत ज्यादा सीबीएसई चेंज नहीं कर सकती, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा कि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज्यादा मार्क के हैं, कई सारे टॉपिक हट गए हैं सिलेबस से, तो उसे कंबाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सीबीएसई के लिए। तो ये जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है, अगर आप इस पूरे सैंपल पेपर को अच्छे से फॉलो करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो बना लोगे, तो आई थिंक आपका पूरा का पूरा परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आपको सैंपल पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, इजी एक्सप्लेनेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा भी किस तरीके से क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप में पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो एंड तक देखना, और इसे मैं पूरे 3 पार्ट में कवर करूंगा। आज पार्ट 1 कर रहे हैं हम लोग, जहां पे क्लास देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें लगा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द क्लास मैसर्स अच्युत हेल्थ केयर, और इनकी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है क्लास 2020-21 की, और आपको निकालना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो कितने रुपए का मेडिसिन जो है वो कंज्यूम किया गया है वो निकालना है। तो जो मटेरियल कंज्यूम वाला टॉपिक सिखाया है मैंने, सेम ये वही टॉपिक है। इस टॉपिक को हमेशा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, और सिंपल सा फंडा है सॉल्व करने का। दो तरीके से बांट दो। अगर आपको टोटल परचेज दिया गया है तो छोटा वाला फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सिंपल। बट अगर आपको टोटल परचेज नहीं दे रखा है तो क्लास आपको बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो मैंने सिखाया है क्लास आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कैश परचेज इफ एनी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट एट द एंड, एडवांस बिगिनिंग को प्लस करना है, क्रेडिटर बिगिनिंग का आपको माइनस करना है, एडवांस एंड का माइनस करना है। इतना बड़ा फॉर्मूला लग जाएगा। और जब भी सेल होता है वो भी माइनस करना है, लेकिन सेल की बुक वैल्यू को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेडिसिन का, और यहाँ पे क्रेडिटर दे रखा है क्लास ओपनिंग क्रेडिटर, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्रेडिटर भी आपको क्लोजिंग का दे रखा है, कैश परचेज क्रेडिट परचेज दोनों दे रखा है। बेटा सुनो, अगर तुम्हें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों दे रखा है, इट मींस आपको टोटल परचेज दे रखा है ना। यहाँ पे टोटल परचेज गिवन है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा टोटल परचेज। तो अगर आपको टोटल परचेज दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो आप आसानी से क्लास छोटा वाला फॉर्मूला कर सकते हो। यानी आप इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे आप ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, ऐड करोगे इसके अंदर टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस, लेस करोगे इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक। आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है क्लास आपको 15 लाख, परचेजेस हो गई 8 लाख की, ओपनिंग स्टॉक है 15 लाख, टोटल परचेजेस है, अब प्लस करके दिखा देना, कैश प्लस क्रेडिट 8 लाख, और जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको, क्रेडिटर सॉरी क्रेडिटर लेना ही नहीं है, क्रेडिटर से कोई लेना देना नहीं है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 10 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक लिखो 10 लाख का, ये है 2 लाख और 6 लाख, 10 लाख का। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस 15 प्लस 8 33, 33 माइनस 15 लाख, अच्छा 23 होगा, सॉरी 23 माइनस 10 लाख, इट्स 13 लाख, आपका आंसर आ गया। तो ये 13 लाख जो है ये कहां पे जाएगा, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, जहां पे आपको पूछा गया था मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना है। तो ये आपने मटेरियल कंज्यूम निकाले। मैं सारे ऑप्शंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अल्टीमेटली अगर आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेते हो तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लोगे, तो इनमें आप स्ट्रांग हो जाओगे, राइट। हाँ, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना मेरे साथ साथ, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं क्लास। Distinguish between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm on the basis of settlement of asset and liability। देखो, तो आपको पहला पॉइंट देखिए क्लास, ये मैंने आंसर वहीं से लिया है, सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। और मैं तुम्हारे लिए थ्योरी सीरीज भी जल्दी लाऊंगा, जहां पर हर एक चैप्टर की सारी थ्योरी कर लेंगे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में। असेट्स आर रीवैल्यू, जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, यानी कि
चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, इसमें असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को दोबारा वैल्यूएशन की जाती है। लेकिन यहाँ पे असेट को बेचा जाता है और लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में लायबिलिटी पेमेंट करते हो, असेट को बेचते हो, इसमें सिर्फ दोबारा वैल्यूएशन कराते हैं। तो इस तरीके से सेटलमेंट होता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप की बात की जाए तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कंटिन्यू, यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप यानी प्रॉफिट शेयरिंग कंटिन्यू होता है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा, बिजनेस बंद नहीं हो रहा, पार्टनरशिप खत्म हो रही है, एक नई पार्टनरशिप बन रही है। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एंड, यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे किसी पार्टनर में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बचता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन बिजनेस यहां पे जो है वो चलता रहता है, लेकिन यहां पे बिजनेस क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास, थर्ड क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन था, आसानी से बना लोगे। थर्ड क्वेश्चन, सुरेश, रमेश, तुषार, ये तीन पार्टनर्स, इनकी रेशियो दे रखी है और आपको क्लास गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है। चलो एक काम करते हैं क्लास, इसमें क्या लिखा है, सुरेश, रमेश और तुषार, और इनकी रेशियो कितनी है क्लास, यहाँ पे 6:5:4। रमेश हो गया रिटायर, ध्यान रखना, रमेश हो गया रिटायर, एंड हिज कैपिटल मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन ऑफ असेट लायबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद ये 2,50,000 है। यानी आप लिखोगे रमेश शेयर आफ्टर रीवैल्यूएशन एंड रिजर्व, रिवैल्यूएशन गेन एंड रिजर्व्स, कितना दे रखा है क्लास आपको, 2,50,400। लेकिन बाकी रिमेनिंग पार्टनर उसको 2,90,000 रुपए दे रहे हैं। तो क्लास रिमेनिंग पार्टनर्स आप लिखोगे, रिमेनिंग पार्टनर्स अग्री टू पे कितना दे रहे हैं क्लास, 2,90,000। तो जाहिर सी बात है जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट, जब ये इसका देखो यार, एक बात बताओ, जब उसका 2,90,000 बनता है तो ये 2,50,400 क्यों देने को तैयार है, क्योंकि जो डिफरेंस अमाउंट है 39,600 वो है हिडन गुडविल। और ये किसकी हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल रमेश की ये हिडन गुडविल है। तो रमेश का जो हिडन गुडविल निकल के आ गया वो आ गया 39,600, और गुडविल की जो एंट्री होगी वो होगी क्लास रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और इसमें ये जा रहा है तो 6:4 जो है इस क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो आएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप 6:4 लिखोगे गेनिंग रेशियो, और आप एक एंट्री पास करोगे, और वो एंट्री क्या होगी, जनरल फॉर्मेट में कर देना, एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग कौन कौन है क्लास, सुरेश और तुषार, सुरेश कैपिटल अकाउंट, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसको क्लास, रमेश, टू रमेश कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग क्लास ये एंट्री होती है गुडविल की, और नरेशन क्या होगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। तो कितना है क्लास रमेश का, मुझे बताओ यहाँ पे, 39,600, 6:4 है, यानी कि 6/10 और 4/10, 39,600। तो अगर मैं इसे बांटूं 6/10 में तो 39,600 है इंटू 6/10, 23,760 माइनस 39,600 माइनस 23,760, 15,840। ये हो गई क्लास जनरल एंट्री आपके गुडविल की। तो पहले आपने क्या करना है, हिडन गुडविल की कैलकुलेशन करनी है कि पार्टनर इतना देने को तैयार है जबकि शेयर तो उसका कम है, तो जो भी ज्यादा दे रहे हैं उसी के हिस्से की गुडविल है। अच्छा मुझे बताओ, उसको देना कितना था, जो रिटायरिंग पार्टनर उसको देना कितना था, 2,50,400, लेकिन पार्टनर कितना देने को तैयार है, 2,90,000। तो जो भी ये 39,600 एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, ये उसी के हिस्से की गुडविल है। इसी को क्या बोलते हैं क्लास, हिडन गुडविल, राइट। और उसकी एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, काफी बच्चों को समस्या होती है इसमें, तो मैं जड़ से खत्म करूंगा क्लास इस टॉपिक को, ताकि इस टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो आपको। ध्यान सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय मॉडर्न डांस अकेडमी
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2020 2021। अच्छा, हर क्वेश्चन जो होता है उसमें ये पूछा जाता है कि सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट में कितना आएगा, मतलब कितना मिला है। जो पहला वाला अमाउंट होता है वही पूछ लिया है, तो आपको मतलब बाकी चीजें दे रखी होंगी, राइट। कहता है कि सब्सक्रिप्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा वो दे रखा है 3 लाख, और हर मेंबर जो है वो सब्सक्रिप्शन लाएगा 3,000। यार थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 3 लाख रुपए हमें मिलेगा हर साल, हमारा मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, और 3,000 रुपए हर मेंबर का है, इसका मतलब 100 मेंबर्स हमारे पास है। टोटल कितने मेंबर्स हैं? 100 मेंबर्स। एक छोटा सा फॉर्मेट है, उसे बनाओ क्लास, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बनाते हैं। ये क्वेश्चन तो हो गया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ, हमें ये निकालना नहीं है, लेकिन जो फॉर्मेट है ना वो इसी बेसिस पे चलता है। कैसे चलता है ध्यान से देखना। आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, जो लिखते थे मैं वही लिखवा रहा हूँ। अगर आप यहाँ ऊपर लिखोगे ना कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो भी ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है तो भी ठीक है, बिकॉज मैं इसका आंसर अगले पेज पे करूंगा। यहाँ तो मैं फॉर्मेट सेट करके दे रहा हूँ ताकि मैं कोई चेंज ना करूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जैसा मैंने सिखाया है ना मैं वैसे ही करा रहा हूँ। तो जो रिसीव किया है ये नहीं पता, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। इसमें दो चीजें ऐड करते थे, अगर आपको याद हो तो, क्या? आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड करते थे, और क्या ऐड करते थे क्लास यहाँ पे? एडवांस बिगनिंग, एडवांस एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस बिगनिंग। और लेस क्या करते हो क्लास? लेस करते हो एडवांस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, ठीक है। फिर यहां जो आएगा ये अमाउंट जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब तुमको यही दे रखा है 3 लाख रुपए, खुद सोचो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें पहले एक्स दिया होता था, हम ये निकालते थे इस तरीके से। अब ये दिया है, हमें ऊपर चलना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अब एक एक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है बिगनिंग का 16,000, ठीक है। 1/4 20 बिगनिंग है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 16,000, ये माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं क्लास यहाँ पे। दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट, पहला तो हो गया। इसमें लिखा ड्यूरिंग द ईयर 2021 10 मेंबर ने पार्शियल पेमेंट किए 26,000। ध्यान से सुनना, अगर 10 मेंबर है, हर मेंबर का सब्सक्रिप्शन है 3,000, तो 10 मेंबर को कितना देना चाहिए था? 30,000। लेकिन उन्होंने कितना दिया है? 26,000, यानी कि 4,000 तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया, है ना। यानी कि जो आउटस्टैंडिंग है वो हो गया कितना? 4,000, और ये इस ईयर का है, ऑब्वियसली 2021 मतलब करंट ईयर का। अच्छा, 8 मेंबर ने दिया ही नहीं, 8 दिए 24, 24,000 आया ही नहीं है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया क्लास यहाँ पे? 24 + 8 4 28,000। ये देखो 4,000 रुपए पार्शियल वालों का, और 8,000 इंटू 3, देखो सॉरी मतलब 3,000 इंटू 8, 8 मेंबर ने पैसा नहीं दिया, हर मेंबर का 3,000 है, ठीक है। और कहाँ लिखा है 3,000 हर मेंबर? ये रहा, ये लिखा है ना क्लास यहाँ पे, हर मेंबर का सब्सक्रिप्शन 3,000 है। और क्वेश्चन कह रहा था कि 8 मेंबर फेल, 8 मेंबर ने दिया ही नहीं है, तो 24,000 रुपए वो नहीं आए, मतलब कुल मिला के 28,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 5 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर ईयर 21-22। तो 5 मेंबर ने, हर मेंबर का 3,000 रुपए है, तो 5 मेंबर ने 3,000 यानी 15,000 रुपए, हर मेंबर का 3,000 है, 5 मेंबर है, 15,000 रुपए 21-22 के लिए दे दिया, तो एडवांस एट द एंड हो गया। तो एडवांस एट द एंड क्लास माइनस होता है, ये 15,000 हो गया। कैसे आया? 5 मेंबर है, हर मेंबर का 3,000। अच्छा, अब एडवांस बिगनिंग देख लेते हैं। एडवांस बिगनिंग दे रखा है क्या तुमको? बस नहीं दिया एडवांस बिगनिंग, छोड़ दो फिर। अगर आपको एडवांस बिगनिंग का नहीं दिया तो कहीं भी लिखा नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं क्लास यहाँ पे, ये नहीं दिया छोड़ दो आप। तो अब क्या करना है, तुम्हें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? x + 28,000, x + 28 -15 - 16 -15,000 -16,000 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 3 लाख। देखो ना, ये रहा, इज इक्वल टू 3 लाख। इसी इक्वेशन को मैंने बना दिया, बस जहां पे x लिख दिया मैंने और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख में प्लस करेंगे 16,000, प्लस करेंगे 15,000, माइनस करेंगे 28,000। अच्छा, एडवांस बिगनिंग भी लगता है दे रखा है क्लास यहाँ पे, एक बार चेक करो क्वेश्चन,
ढंग से लगता हमने पढ़ा नहीं। एडवांस बिगनिंग भी है क्या? 3 लाख प्लस 16, अगर एडवांस बिगनिंग है तो करो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एडवांस बिगनिंग है इसका मतलब कहीं ना कहीं। अब हमने क्या पढ़ लिया फिर, एक सेकेंड रुको। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने लिख दिया 3 लाख रुपए। सब्सक्रिप्शन एरियर है 16,000, ये भी लिख दिया हमने। ड्यूरिंग द ईयर देन मेंबर पेड पार्शियल पेमेंट, ये भी लिख दिया हमने। और टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन 8 मेंबर्स फेल टू पे दी सब्सक्रिप्शन अमाउंट एंड मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट 21-22 ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा ये लिखा तो है क्लास, ये रहा। ड्यूरिंग द ईयर 12 मेंबर्स पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर 20-21, ठीक है। यानी कि 19-20 में ही 19-20 में ही 12 इंटू 3 36,000 रुपए एडवांस बिगिनिंग का आ गया था। हम सोचे थे गिवन नहीं, बट लिखा यहाँ पे 36,000, ठीक है। तो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्लास यहाँ पे प्लस एक 36 भी कर लो, यानी कि जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा था 36 उसमें से घटाना पड़ेगा। इस 267 2,67,000 ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना क्लास, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। 2,67,000 आपका सब्सक्रिप्शन, ये 2,67,000 क्रेडिटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी मतलब कि रिसीडेंट पेमेंट अकाउंट में, मतलब इतना पैसा हमको मिला है। 2,67,000 जो है हमको मिला है, ये निकालना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये नहीं निकालना है, राइट। आई होप आप समझ गए होगे। नेक्स्ट देखो जरा क्लास, यहां पे अगर हो गया हो तो नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्लास आओ फोर्थ के, और ये फोर्थ क्वेश्चन का ही और पार्ट है, मतलब क्वेश्चन तो 4 ही है लेकिन उसका ऑप्शन वाला पार्ट है। तुम्हें दो में से कोई एक करना है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम ये वाला पार्ट करते हो या और वाला पार्ट करते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी वो तुम कर लेना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लास एल्केमी मेडिकल कॉलेज और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट, और ये बुक्स एंड जर्नल फंड है, और 7% जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने साल के शुरू में ही। इंटरेस्ट जो है वो 13,000 का है, डोनेशन जो मिला है वो 20,000 का है, बुक परचेज है 70,000 का। जनरल फंड, देखो जनरल फंड को कैपिटल फंड भी बोलते हैं, राइट। जनरल फंड जो है इसे कैपिटल फंड भी बोलते हैं। तो कैपिटल फंड आपको दे रखा है साल के शुरू का 10 लाख। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव मेंशन आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ द एल्केमी मेडिकल कॉलेज। तो आपको क्लास यहाँ पे बैलेंस शीट बनाकर दिखाना है कि ये सारा आइटम बैलेंस शीट में किधर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक्स एंड जर्नल फंड दे रखा है और कैपिटल फंड दे रखा है। सबसे पहले आप एक फॉर्मेट बनाओ जहां पे आप इस तरीके से एक बैलेंस शीट बनाओ। फोर्थ का और पार्ट है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाओ इस तरीके से। और यहां पे लिखो सबसे पहले नीचे लिखो जनरल फंड, जनरल फंड, और ऊपर कौन सा फंड था, बुक्स फंड है। कौन सा फंड है, बुक्स एंड जनरल फंड। अच्छा ठीक है, वो ये जनरल है, वो जर्नल है, ठीक है। जर्नल भी बुक जैसा ही होता है, समझ लो। बुक्स एंड जर्नल, मैगजीन जैसा, ठीक है। फंड, तो ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है 4.5 लाख, ये दे रखा है 10 लाख। लिखो 4.5 लाख, 4,50,000, और ये है 10 लाख। कुछ प्लस माइनस करना पड़ सकता है, इसलिए मैं इसको अंदर लिख रहा हूं। और एक्सट्रैक्ट है तो तुम्हें पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाना, बस तुमको इन आइटम को दिखाना है कि ये जो आइटम है ये बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा, बस आपको शो करना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, पहला पॉइंट हो गया 7% बुक्स एंड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट हुई है 4 लाख की, वो भी इन्वेस्टमेंट आपने साल के शुरू में कर दिया। यार एक बात बताओ, अगर तुम साल के शुरू में 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 7% का रिटर्न है, 7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे, तो 28,000 जो है वो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम यहां पे प्लस कर दोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ है वो कितना है क्लास, 13,000। आप यहां पे देखो, तुम्हें इंटरेस्ट मिला कितना है क्लास, 13,000, जबकि बनता कितना है 28। भैया 4 लाख का 7% कितना बनेगा इंटरेस्ट, 28,000, बट मिला कितना है तुमको, 13,000। तुमको ब्याज 28,000 मिलना चाहिए, बट मिला कितना है, 13,000। यानी कि 15,000 का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी अक्रूड है। और अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट में किधर चला जाता है, एसेट साइड। लिखो अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट 15,000 आप लिखोगे एसेट साइड, और यहां पे भी क्लास आपने प्लस करना है अक्रूड। मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारा जितना भी इंटरेस्ट टोटल बनता है वो जनरल फंड में ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उसी जर्नल फंड से, यानी कि बुक्स एंड जर्नल फंड की इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को कमाया है, ठीक है। बुक्स एंड जर्नल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने बुक्स के लिए और जो जर्नल फंड के लिए 4 लाख रुपए यहाँ पे पैसा मिला था, 4.5 लाख, उसमें से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया आपने, जिसका इंटरेस्ट बनता है 28,000। सब आपको रफ कैलकुलेशन दिखाना है, इंटरेस्ट कैसे निकाला आपने यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आप डीपली अच्छे से दिखा रहे हो, राइट।
तो 28,000 मिलता है। 13 हमें रिसीव हुआ है, इसका मतलब बाकी अक्रूड होगा, हमने कमा लिया लेकिन नहीं मिला है, तो उसको क्लास हम असेट साइड दिखा देंगे और उस फंड में ऐड कर देंगे जिस फंड से हमने वो कमाया है। डोनेशन परचेज, डोनेशन फॉर बुक्स एंड जर्नल, आपको फिर से डोनेशन मिल गया 20,000 का और बुक खरीदी आपने 70,000 की। डोनेशन मिला है 20,000, तो लिखो फर्दर डोनेशन, फर्दर डोनेशन इसी में ऐड कर रहा हूं क्योंकि इसी चीज के लिए मिला है, और माइनस कर दोगे आपने बुक्स खरीदी है, बुक्स। तो ये जो 70,000 का बुक्स खरीदा है ये आपके जर्नल फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बुक्स है अब तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई, उन्होंने बुक्स के लिए बोला था, आपने बुक्स खरीद लिया, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई। लाइब्रेरी की बुक्स लाइब्रेरी की एसेट ही तो होती है, वो भी बिल्कुल फिक्स एसेट है एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए। 10,70,000 आ जाएगा, 10,70,000। अच्छा, आपने बुक्स खरीदी है तो बुक्स भी दिखा दो बैलेंस शीट में, कितने की बुक्स खरीदी है 70,000। कैश से पैसा चला गया होगा बट कैश यहाँ है ही नहीं तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये कितना क्लास आएगा 28,000, 4,50,000, फिर 20,000 है, फिर 70,000 माइनस कर दोगे, 4,28,000। तो आपने इन सभी आइटम को बैलेंस शीट के अंदर इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, जो आइटम जहां जाना चाहिए उसको आपने प्रेजेंट कर दिया, राइट। टोटलिंग वोटलिंग कुछ नहीं करनी क्योंकि क्लास ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, आप पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, सो टोटलिंग का कोई लफड़ा नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना, टोटलिंग आपको नहीं करनी है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्लास। अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लेना। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। हरिहर, हेमंग एंड हरित, इनकी कैपिटल है फिक्स्ड। अगर फिक्स्ड कैपिटल है मतलब सारी चीज करंट में जाएगा। 3 लाख, 2 लाख और ये क्लास 1 लाख इनकी कैपिटल है। दिस शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल। हरित ने डिसाइड किया है कि ऑन 31st May 2020 whereas the firm close its books of account on 31st March every year, according to their partnership deed, Harit representative would be entitled to get share in interim profit of the firm on the basis of sales। तो कह रहा है कि देखो कि हरिहर, हेमंग और हरित ये 3 पार्टनर्स है और इनकी कैपिटल दे रखी है और ये जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो अपनी कैपिटल की रेशियो में ही करेंगे। तो कैपिटल कितनी है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 3:1। तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितनी हो गई 3:2:1। और ये कहते हैं कि जो हरित है अकॉर्डिंग टू डीड, हरित रिप्रेजेंटेटिव या नोमिनी या एग्जीक्यूटर, उसे क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा सेल्स बेसिस पे। और सेल दे रखा है पिछले साल का 1920 प्रीवियस ईयर 8 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है कितना क्लास यहाँ पे, अच्छा सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों दिया है। तो ये सेल है ये प्रॉफिट है। और 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मई यानी कि उसकी डेथ जो है वो 31 मई को हो गई। तो जब से नया साल चालू हुआ है 1 अप्रैल से 31 मई तब तक की सेल है 1.5 लाख रुपए। रेट ऑफ प्रॉफिट सेम है, मतलब पहले अगर 10% था अभी भी 10% होगा, अगले 2 साल तक सेम रहेगा। आपको हरी का प्रॉफिट निकालना है और आपको हरी की एंट्री भी पास करनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में अगर नई रेशियो नहीं दी रखी तो प्रॉफिट की एंट्री होती है P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस का उल्टा होता है। तो चलो क्लास जरा स्टार्ट करते हैं, इसको निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो पिछले साल का आपका जो सेल था वो था 8 लाख, 8 लाख सेल था, सेल को नीचे रखो, और 8 लाख के सेल पे कमाया है 2,40,000 इंटू 100 कितना करें क्लास इंटू 100। तो ये 2,40,000 है डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, इट्स 30%। कितना है क्लास 30%। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है आपका 30%, राइट। अच्छा अब सुनना जरा, सेल्स जो हुई है वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक जो सेल हुई है वो हुई है 1.5 लाख। तो इसी टाइम का जो प्रॉफिट निकल कर आएगा, मतलब ये अप्रैल में 2 महीने, इस 2 महीने में जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वो होगा 1.5 लाख का 30%, ठीक है, जो कि कितना बनेगा 45,000, राइट। तो यानी कि 3 महीने की सेल, जब तक वो जिंदा था तब तक सेल हुई है 1.5 लाख की और 3 महीने का प्रॉफिट हुआ 45,000। अब हरित का कितना है उसमें से, हरित शेयर ऑफ प्रॉफिट्स,
ये जो प्रॉफिट है 45,000 3 मंथ्स का है, लेकिन ये तीनों का है। और हरित का हिस्सा कितना है क्लास, यहाँ पे रेशियो है 3:1, यानी कि 1/6, क्योंकि हरित लास्ट में है, उसकी कैपिटल कम है, तो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं 1/6। तो अगर मैं इसे दूं 7,500 आ रहा है, हाँ 7,500, राइट, ये हो गया। और इसकी जो जनरल एंट्री होती है प्रॉफिट की, वो क्या होती है क्लास एंट्री, P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित कैपिटल अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित कैपिटल अकाउंट। आप एंट्री पास करोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट सॉरी टू हरित कैपिटल अकाउंट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरित कैपिटल अकाउंट, ये करोगे आप, राइट। चलो, तो आई होप क्लास आप समझ गए यहां तक। अब आगे देखते हैं क्लासेस के बाद। ये हो गया, ये तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन थी, ये हमने कर लिया, और एंट्री पास थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको प्रॉफिट की डेथ चैप्टर से और कुछ है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी ऑप्शन में है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं। पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, और पार्ट 2 के अंदर हम 7 करेंगे, 8 करेंगे, बिकॉज वो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं 5-5 नंबर वाले। और फिर एक पार्ट 3 के अंदर हम लोग पूरा का पूरा पार्ट बी कर लेंगे, मतलब कैश फ्लो का कर लेंगे और कंपैरेटिव कॉमन साइज का कर लेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को अच्छे से निपटाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विदेश लिमिटेड ने परचेज की है रनिंग बिजनेस ऑफ विभू एंटरप्राइज फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख। Videsh Limited paid 60,000 by drawing a promissory note in favor of Vivu Enterprises, 1,90,000 through bank draft, balance by issuing 8% debenture of 100 each at discount of 5%. The asset liability of Vivu Enterprise consisted of the fixed asset value 17,30,000 और trade payable है 3,20,000. You are required to pass the journal entry in the books of Videsh Limited. तो आपको एंट्री पास करनी है। तो एक काम करते हैं, सुनना मेरी बात। सबसे पहले आप देखो, इसने एसेट खरीदी है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, आप जनरल अकाउंट के फॉर्मेट बना के कर लेना। एसेट अकाउंट डेबिट, इसमें क्या क्या खरीदा है, फिक्स एसेट है ना, तो आप लिखोगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 17,30,000, पेबल है 3,20,000, पेबल है क्या, ट्रेड पेबल, टू ट्रेड पेबल है कितना, 3,20,000 टू वेंडर। अच्छा, किससे खरीदा है, विदेश लिमिटेड ने खरीदा किससे, विभू। तो वेंडर कौन है, जिससे खरीदा, मतलब कि जिससे खरीदा है एंटरप्राइजेस, फॉर अ सम ऑफ 12 lakhs। तो ये तो हो गया 12 lakhs, तो ये 12 लाख में बिजनेस खरीदा है। तो यार ये तो कम पड़ गया नीचे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी नीचे अमाउंट कम पड़ता है वो आएगा कैपिटल रिजर्व, ऊपर कम पड़ेगा तो अमाउंट क्लास आएगा गुडविल। तो ये आ गया बैलेंस। अब 17,30,000 में से 15,20,000 घटाओ आप, 17,30,000 माइनस 15,20,000, इट्स 2,10,000। तो जो भी नीचे बैलेंस बच रहा है वो 2,10,000 का बैलेंस बच रहा है, राइट। 2,10,000 रुपए जो है वो क्लास आएगा नीचे बैलेंस। तो ये पहली एंट्री होगी। अच्छा, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, 60,000 तो प्रोमिसरी नोट से करेंगे, 1,90,000 बैंक यानी चेक से करेंगे, और जो बचा कुचा है उसके 100 रुपए वाले डिबेंचर इशू करेंगे 5% डिस्काउंट में। तो ये काम करते हैं, सबसे पहले हम उसे पेमेंट करते हैं। पेमेंट करें, कितना पेमेंट करना है, पेमेंट करना है क्लास 12 लाख का, राइट। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, मैं एक ही साथ एंट्री पास करता हूं। विभू एंटरप्राइजेज है ना लिमिटेड, चलो एंटरप्राइज लिखा है तो वही लिखते हैं। विभू एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट। तो बेटा विभू को कितना पेमेंट करना है मुझे बताओ, विभू एंटरप्राइजेस को देना है 12 लाख रुपए। अब कैसे कैसे देंगे, टू बिल्स पेबल, कुछ तो बिल्स पेबल से देंगे, कुछ देंगे चेक से, और बाकी के इशू कर देंगे डिबेंचर्स। ध्यान से सुनना, चेक से कितना दे रहे हो 190 और प्रोमिस नोट 60, तो प्रोमिस नोट यानी बीपी, बीपी से दोगे 60, चेक से दोगे 190। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये जो 12 लाख है उसमें से आपने कितना पेमेंट कर दिया इनको, 12 लाख 60 प्लस 190, 2,50,000, 2,50,000। तो अगर आप 12 लाख से 250 घटा दो तो 9,50,000 बचेगा आपके पास, राइट।
यानी कि अभी मैंने 12 लाख का खरीदा उनका बिजनेस, और जिसमें से 60,000 का बीपी दे दिया और 1,90,000 का चेक से पेमेंट कर दिया, तो अभी भी 9,50,000 रुपए मुझे उन्हें देने हैं, 9,50,000। लेकिन इस 9,50,000 के बदले हम उनको डिबेंचर इशू कर रहे हैं, तो कितने डिबेंचर इशू करेंगे? हमें देना कितना है? 9,50,000, और हमारा जो डिबेंचर है वो 100 का एक है, लेकिन 5% का डिस्काउंट है, तो 100 का 5% होता है कितना? 100 का 5% होता है 5 रुपए, यानी कि इशुइंग प्राइस जो है हमारा वो कितना है? 95। तो इससे क्लास निकल कर कितना आया? 10,000 डिबेंचर्स हम इशू करेंगे, राइट? तो 10,000 इंटू 100, और डिस्काउंट भी डेबिट होता है, तो हमें डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट को डेबिट तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, 60 और 190 को, डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं छोड़ा था हमने। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कितना डिस्काउंट है? 5 रुपए का, और डिबेंचर कितने दोगे आप? 10,000, तो हो गया 50,000। फिर आप नीचे लिखोगे टू बीपी बिल्स पेबल और टू बैंक, ठीक है? बीपी है 60,000, बैंक है 1,90,000, और ये 10,000 इंटू 10 तो 10 लाख आ जाएगा सीधे। तो आप देखो डेबिट क्रेडिट बिल्कुल मैच हो गया, और क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो नरेशन लिख देना, बीइंग वेंडर, बीइंग जो भी कंपनी है उसको सेटल कर दिया आपने, राइट? विवो एंटरप्राइज सेटल और इशू डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 10,000 डिबेंचर्स, और चेक से पेमेंट कर दिया आपने, जो भी है बीइंग लगा के नरेशन आप नॉर्मल लिख दोगे, हो गया। तो इस तरीके से आपने असेट को खरीदने की एंट्री पास करी है, उसके बाद आपने ये सेटल करने की एंट्री पास कर दी। मैंने एक ही साथ एंट्री पास कर दिया। 12 लाख में से आपने 60 90 2.5 लाख रुपए तो ये दे दिया, 60,000 का आपने बीपी दे दिया, और 1,90,000 का चेक दे दिया, तो बचा 950। इस 950 के बदले आप उन्हें 100 वाले शेयर्स दे रहे हो, 100 वाले शेयर्स 5% डिस्काउंट पे, तो आपका इशूइंग प्राइस हो गया 95। अगर आप इसे 10 वाला डिस्काउंट देते तो इशूइंग प्राइस 90 होता। अगर इसे 5 रुपए प्रीमियम देते तो इशूइंग प्राइस 105 होता। फिर 105 से डिवाइड देके आप नंबर निकालोगे। और ध्यान रखना, पेपर में कभी भी अगर डिबेंचर्स पॉइंट में आ गए तो पॉइंट के बाद चाहे कुछ भी लिखा हो, राउंड ऑफ कर देना, उतने डिबेंचर लेके चलना, और नीचे बचेगा हमेशा, नीचे क्रेडिट साइड कुछ बैलेंस बचेगा तो वो आप कैश में दे दोगे, मतलब जो भी छुट्टा बचेगा उसे कैश में दोगे। डिबेंचर 95 का है, मान लो 70 रुपए बच रहा है, तो 70 रुपए के बदले एक डिबेंचर तो दे नहीं सकते, 70 रुपए नीचे अलग से टू कैश करके दे देंगे। मैं टाइम आने पे क्लास आपको दिखा भी दूंगा एक बार क्वेश्चन कैसे करना है। ये 6 का ही और क्वेश्चन है, यानी कि छठे क्वेश्चन में क्लास ऑप्शन भी है, तो 6 का ही ये और क्वेश्चन है, इसको भी बना लेते हैं। ये क्या है क्वेश्चन देखते हैं। यूथ इंडिया लिमिटेड, यानी यूथ लिमिटेड जो है उसने 15 लाख का लोन लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और अगेंस्ट दी टेंजिबल असेट, इन एडिशन प्रिंसिपल सिक्योरिटी इन्होंने डिबेंचर इशू कर दिया। कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक है, 10,000 डिबेंचर इशू किया, 100 का एक, मतलब 10 लाख बनेगा, 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है। और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इफ द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 11% डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड शो द प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट ऑफ यूथ लिमिटेड। तो आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी दिखाना है एंट्री पास करने। तो एंट्री दो ही होगी बेटा। एंट्री लोन लेने की एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बीइंग लोन टेकन, कितने का लोन लिया आपने? 15 लाख का। बैंक टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया आपने? 15 लाख का। अब आप डिबेंचर जो है वो गिरवी रख रहे हो, तो डिबेंचर गिरवी रखने की जो एंट्री होती है वो होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। तो कितने डिबेंचर आपने गिरवी रखे? 10,000 इंटू 100 ईच, इट्स 10 लाख। 10 लाख पेपर में एल मत लिखना, जीरो लगा के चलना, ठीक है? ये हो गया आपने लोन लेने की एंट्री। अब इसे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? बहुत सिंपल है, फटाफट आ जाओ क्लास, बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। ये बैंक तो बैंक बैलेंस आ जाएगा, लोन जो है वो लायबिलिटी में जाएगा, डिबेंचर भी लायबिलिटी में, और डिबेंचर सस्पेंस क्या होगा? डिबेंचर से माइनस होगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लो क्लास, बस खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट और। ये मैंने क्लास पहले से एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रखा है, देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो इस तरीके से जब भी आपको एक्सट्रैक्ट पूछेगा तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। साइड का नाम क्या होता है इसका? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है? साइड का जो नाम है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आप छोड़ दो, क्योंकि पहली चीज शेयर होल्डर फंड आता है, लेकिन हम जो करने वाले हैं वो है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और नॉन करेंट लायबिलिटी में भी एक हेडिंग आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसके अंदर आएगा क्या?
एक तो बैंक लोन आएगा, ठीक है, एक आएगा डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर्स, और इसी परसेंटेज डिबेंचर से माइनस होगा डिबेंचर सस्पेंस, डिबेंचर सस्पेंस। तो 10 लाख के डिबेंचर है, 10 लाख माइनस कर दिया इसका निल, और जो लोन लिया आपने 15 लाख, तो यही 15 लाख जो है आपको बैलेंस शीट में बाहर कॉलम में, आउटर कॉलम में दिख जाएगा। तो बस आपको दिखानी थी कि ये जगह कहाँ आता है। तो बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में नॉन करेंट लायबिलिटी की जो हेडिंग है उसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और उसका जो उसी के अंदर चीजें आती हैं डिबेंचर वगैरह, और डिबेंचर सस्पेंस की कोई जगह नहीं है क्योंकि मिसलेनियस की कोई जगह नहीं थी बैलेंस शीट में, इसीलिए हमने क्या किया, डिबेंचर से ही माइनस कर दिया। तो ये है क्लास इस क्वेश्चन का पूरा प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन 12 है आपके, 12 में से आज हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, बट अगले 6 क्वेश्चन बड़े हैं, तो नेक्स्ट 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो पार्ट 1 आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस तरीके से अकाउंट का, इको का, बीएसटी का, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इको बीएसटी का भी सैम्पल पेपर आपको पूरा कराऊंगा A to Z अच्छे से समझाते हुए। बाकी मुझे बताना क्लास प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कोई भी हेल्प हो जो मैं कर सकता हूँ जिससे एक वैल्यू एडिशन हो सकता है तो मुझे बताना, उसको हम लोग जरूर करेंगे आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो कमेंट्स में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। तब तक इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट, दोस्तों में, भाई बहनों में, हर जगह, किसी भी ग्रुप में, हर किसी को शेयर करो कि यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं टर्म 2 की A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।